हेलो एवरीवन दोस्तों, न्यू केमिस्ट्री पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन यहाँ पर एक यूनिट 5 क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है उप सहसंयोजक रसायन। तो हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी में ध्यान रखिएगा अपनी कि इसके अंदर जो टोटल ओवरऑल मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, 7 मार्क्स का। चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का बन रहा है, 7 मार्क्स का जो है ये ओवरऑल चैप्टर बन रहा है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि 7 मार्क्स के अंदर जो पिछले 2-3 सालों के अंदर जो क्वेश्चन बने हुए वो कौन कौन से बने हुए, इसके अंदर से मैक्सिमम कंडीशन ये होती कि 1-1-1 के 3 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और 2+2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये 3 मार्क्स का बना लेगा, बाकी 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के इसके अंदर से कोई चांसेस नहीं है। ओके, सो अपन यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है जिसे बेसिक अगर अच्छा होगा ना तो आई थिंक मेरे ख्याल से चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा आगे समझ में आएगा। और पूरा चैप्टर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो बेटर रहेगा कि अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, एक बार इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करके देखें आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या आपने क्लास में वो टॉपिक डिस्कस किए हैं या नहीं किए। तो इनको आप ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप इस चैप्टर के पूरे में से पूरे मार्क्स, यानी कि 7 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, 7 मार्क्स पूरे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो इस सबसे फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं अपन, कौन सा, द्विक लवण। क्या, द्विक लवण, यानी कि इसको बोला जाता है डबल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ से अपन अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपन यहाँ पे द्विक लवण की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, सिंपल से क्या बोलेंगे कि ऐसे योगात्मक यौगिक, देखो यहाँ पढ़ाने पर आपको ये याद यहीं का यहीं प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। तो द्विक लवण की डेफिनेशन जो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या होंगे, स्थायी होते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, किंतु जल में विलय करने पर, ये पूर्णतः आयनों में क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनों में क्या हो जाएंगे, ये डिसोसिएट, यानी कि क्या हो जाएंगे, अंदर घुल जाएंगे। और उसमें उपस्थित, उसमें मतलब किसमें, विलयन में, इसमें और उसमें उपस्थित सभी आयनों का आसानी से क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण की डेफिनेशन क्लियर, यानी कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको, जो ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन उनको अगर आप वाटर में अगर क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, पानी में अगर घोलोगे तो ये पूरी तरीके से अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और जल के अंदर जितने भी आयन थे या फिर उस कंपाउंड के अंदर जितने भी आयन थे, उन सभी आयनों का आप आसानी से क्या कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा यहाँ पर, एक सिंपल फॉर्म में, एक पोटाश एलम, क्या लिखा, पोटाश एलम। पोटाश एलम, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन फिटकरी। आई थिंक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24
H2। देखो इसके अंदर बहुत सारी और डेफिनेशन में अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो काफ़ी बहुत सारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स में बात और बहुत सारे डाल सकता हूँ, लेकिन मेन आपका एग्जाम्पल है तो आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देखना। तो ये आपका क्या है, एक डबल सोल्ट है, यानी कि एक द्विक लवण है। नाम से पता चल रहा है द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब एक डेफिनेशन आप ये भी सुनोगे कहीं पे कि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो दो धनायन और एक ऋणायन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, द्विक लवण कहते हैं। तो इसको अपन वाटर में डिसोल्व करके देखते हैं। किसको, इसको, किसको, फिटकरी को। मैंने क्या किया, इसको वाटर में डिसोल्व किया। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, 2 पोटेशियम है तो ये ब्रेक होगा 2K प्लस 4SO4 2 माइनस प्लस 2Al प्लस 3, 2Al प्लस 3। तो अच्छा, आपने जैसे ही फिटकरी को वाटर में क्या किया, डिसोल्व किया। फिटकरी को आपने वाटर के अंदर क्या किया, डिसोल्व किया। अब वाटर में डिसोल्व करने पर आपको वाटर में क्या क्या आयंस मिले, पोटेशियम मिला, सल्फेट मिला, है ना, और एल्यूमिनियम मिला। अब एल्यूमिनियम मिला तो अगर मैं पोटेशियम का टेस्ट लगाता हूँ किसके अंदर, इस वाटर के अंदर अगर मैं पोटेशियम का टेस्ट लगाता हूँ तो पोटेशियम बाकायदा बोलेगा कि हाँ मैं अंदर क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो पोटेशियम का टेस्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पोटेशियम जो है वो भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। सल्फेट का अगर आप टेस्ट लगाओगे तो सल्फेट आयन भी यस बोलेगा कि हाँ मैं वाटर में क्या हूँ, डिसॉल्व हूँ। और एल्यूमिनियम का अगर आप टेस्ट लगाओगे तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। मतलब कहने का मतलब कि द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और इसमें उपस्थित सभी आयनों का आप आसानी से क्या कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो। ठीक है, तो द्विक लवण कहलाते हैं। अच्छा सर, और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो द्विक लवण के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, तो जैसे ओ लिखा हुआ है एक कार्नेलाइट का, कौन सा, कार्नेलाइट। क्या फॉर्मूला होता है कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, वाटर में क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा K प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस। अच्छा, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो गए हैं। अगर वाटर के अंदर अगर आप टेस्ट लगाओगे, किसका, वाटर के अंदर अगर आप टेस्ट लगाओगे कि पोटेशियम का, तो बाकायदा पोटेशियम टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्लोरीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। मैग्नीशियम टेस्ट जो है वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन, डेफिनेशन आई थिंक मेरे ख्याल से सबकी क्लियर हो गई होगी। तो एक शॉर्ट फॉर्म में वापस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द्विक लवण किसे कहते हैं, कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन उनको जल में विलय करने पर ये क्या होते हैं, पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और उसके अंदर उपस्थित सभी आयनों का आप आसानी से क्या कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो। तो इनको क्या बोला जाता है, द्विक लवण। एग्जाम्पल के लिए मैंने पोटाशियम K2SO4.Al2SO4.6H2O और एक कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, वो है आपका कौन सा, संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक, संकुल यौगिक। ठीक, संकुल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ये भी एक तरह से वैसी ही डेफिनेशन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा क्या इनमें चेंजेस है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा, कि ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी तथा ठोस अवस्था में स्थायी तथा ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी तथा जल में घोलने पर ये पूर्णतः आयनों में वियोजित
नहीं होते हैं। क्लियर है? यानी कि डेफिनेशन सबको क्लियर होगी कि द्विक लवण जो होते हैं वो ठोस अवस्था में स्थायी, लेकिन जल में विलय करने पर जल में विलय करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, वो आयनित हो जाएंगे। लेकिन ये ठोस अवस्था में स्थायी, लेकिन जल में विलय करेंगे तो पूरी तरीके से वो आयनों में क्या होंगे, वियोजित नहीं होंगे। तो ये पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी परमाणु या आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं? संकुल लवण कहलाते हैं। संकुल लवण या यौगिक जो है वो कहलाते हैं। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर डेफिनेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो उदाहरण की अगर मैंने बात करी तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, देखो अपना जाना पहचाना उम्मीदवार मेन आदमी कौन, K4 FeCN6। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा सर इसको वाटर में डिसॉल्व करो, तो इसको जल में क्या किया, विलय किया। तो जल में विलय किया तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, ये देखो ब्रेक होगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस FeCN6 4 माइनस। बट यहाँ पर देखो अगर आपने क्या किया कि ये जल में इस तरीके से ब्रेक हुआ, ये वाटर के अंदर कौन प्रेजेंट है, एक तो पोटेशियम आयन है और एक और कौन है, क्या टच हो रहा है यार, ये एक तो पोटेशियम आयन है, एक है FeCN6 4 माइनस। तो आप इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप पोटेशियम का टेस्ट लगाओगे तो परीक्षण देने वाला आयन इसके अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर परीक्षण वाले आयन जो टेस्ट देंगे वो कौन है, केवल पोटेशियम, राइट है। अगर आप इसके अंदर आयरन का टेस्ट लगाओगे तो आयरन टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आयरन ने क्या किया हुआ है, अंदर कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर आप साइनाइड के टेस्ट लगाओगे तो साइनाइड भी बोल देगा कि मैं अंदर प्रेजेंट ही नहीं हूँ। ओके, तो सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जाए। तो द्विक लवण की डेफिनेशन क्या बोला कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन इनको जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और उसमें उपस्थित सभी आयनों का क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। बच्चों सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब संकुल यौगिक की बात करूं तो डिफरेंस क्या है कि यौगिक का अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन अगर आप उसको जल में विलय करोगे तो ये पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते, तथा उसके अंदर उपस्थित सभी आयन या परमाणुओं को आप आसानी से टेस्ट नहीं लगा सकते हो। यानी कि जैसे एग्जाम्पल की बात करिए K4 FeCN6, ये एक तरह का क्या है, संकुल यौगिक है ना। अब इस संकुल यौगिक का क्या हो सकता है, जल में विलय किया तो ये ब्रेक हुआ 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। ओके, अब यहाँ पर अगर आप पोटेशियम का टेस्ट लगाओ तो पोटेशियम तो जल के अंदर से बोल देगा कि हाँ मैं अंदर से क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ, उसका टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप आयरन का टेस्ट लगाओगे तो आयरन का टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आयरन जबकि अंदर है क्योंकि उसने क्या बनाया हुआ है, कंपाउंड बनाया हुआ, तो वो टेस्ट देगा ही नहीं। ठीक है, साइनाइड का टेस्ट वो भी नहीं आएगा। हाँ, इस पूरे कंपाउंड का टेस्ट जरूर आएगा। ये जो पूरा एक आयन से इसका टेस्ट पूरी तरीके से क्या आएगा, अलग आएगा। लेकिन अपनों ने क्या बोला, आयन या परमाणु का आसानी से परीक्षण इसका नहीं किया जा सकता है। तो क्या कहलाता है, संकुल यौगिक जो है वो कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एक और से मैंने लिखा K2, बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, K2HgI4। अब K2HgI4 मैंने इसको वाटर में क्या किया, जल में विलय किया। तो जल में विलय करने पर ये कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस HgI4 2 माइनस में ब्रेक हुआ। ओके, तो आप इसके अंदर पोटेशियम का टेस्ट लगा सकते हो,
लेकिन मरकरी का टेस्ट लगाओगे तो नेगेटिव आएगा, इसका टेस्ट लगाओगे आयोडीन का तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेफिनेशन आई थिंक मेरे ख्याल से क्या हो गया, सभी की क्लियर हो गई होगी। ओके, तो द्विक लवण और संकुल लवण। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि संकुल यौगिकों के परिवार के नाम, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि K4FeCN6 इस तरीके का एक संकुल यौगिक है। ठीक है, आप इसको तो अच्छे से याद रख ही लेना क्योंकि इसी से सारे एग्जाम्पल आपके बनेंगे और सारे आपको समझ में भी इसी के बेस पे आएगा। तो इसका नाम क्या है, जैसे ये भाई साहब है, ये इसके बाहर है, इसका नाम क्या रहेगा, ये आयरन है, इसको अपन संकुल यौगिक में इसका नेम क्या रहेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, अच्छा इसका नाम क्या है, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या है। एक एक की डेफिनेशन की बात करेंगे। ये आपका टर्म जो है वो IMP है, ये वाले। तो ये टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने 7 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। ओके, सो आज के लिए अपन इतने रखते हैं, मिलते हैं अपन कब, नेक्स्ट वीडियो में।